हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करेंगे वोकेबलरी की क्लास को। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश सेक्शन के अंदर वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप चाहे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया ईपीएफओ एओ ईओ का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग के किसी एग्जाम की, या फिर डिफेंस की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, इवन आप सीयूईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो भी क्या है, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इंग्लिश सेक्शन के अंदर। तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुए थे उसके फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो वर्ड हमें गिवन है टीमिड, आपसे क्या पूछा गया है, इसका एंटोनियम पूछा गया है। तो टीमिड का पहले मीनिंग समझते हैं क्या होता है। टीमिड का मतलब होता है कोई पर्सन जो डरा हुआ हो, कमज़ोर हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई टीमिड है दैट मीन्स वो कैसा है, अफ्रेड है। इसे आप बोल सकते हैं शाय है, या बोल सकते हैं हम्बल है, या इसे ही हम बोल सकते हैं मीक है, या इसे बोल सकते हैं नर्वस है, इसको हम बोल सकते हैं बेशफुल है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमें गिवन है मीक। मीक का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर हो, डरा हुआ हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे ये सिनोनियम हो जाएगा किसका, टीमिड का। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है एंशियस। एंशियस का मतलब क्या होता है, जो परेशान है, वरिड है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कोई एंशियस है दैट मीन्स वो कैसा है, कंसर्न है, वरिड है। इसी को हम बोल सकते हैं फियरफुल है, अनईजी है, टेंस है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या है, जो डर नहीं रहा, या हम बोल सकते हैं बहुत हिम्मत वाला हो, निडर हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो डेयरिंग है कोई, इसका मतलब कैसा है कि वो ब्रेव है। इसे हम बोल सकते हैं बोल्ड है। इसे आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट है। इसे हम बोल सकते हैं हीरोइक है। एक सेकेंड, इसी को आप बोल सकते हैं रैश है। तो हमसे क्या पूछा गया था, एंटोनियम पूछा गया था। टीमिड का मतलब जो डरपोक है, डरा हुआ है। डेयरिंग का मतलब जो बहुत बहादुर हो गया। तो ये हमसे अब एंटोनियम पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, डेयरिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट वन हमें गिवन है स्पूकी। स्पूकी का मतलब क्या होता है, जो डरावना होता है, उसके लिए यूज़ बोलते हैं। अगर कोई चीज़ डरावनी है दैट मीन्स वो कैसी है, घोस्टली है। इसी को हम बोल सकते हैं फियरफुल है, या इसी को ही आप बोल सकते हैं स्केरी है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस वाले के लिए आप याद रखना है कि डेयरिंग यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एंटोनियम हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ये जो हमें ईडियम गिवन है ऑन द बॉल, आपसे क्या पूछा गया है, इसके लिए अप्रोप्रिएट हमसे मीनिंग पूछा गया है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए हमें गिवन है, अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड लेजी टू रिएक्ट देम। जो अनअवेयर है कि उसके आसपास क्या चल रहा है और कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट टू देम। जो अवेयर तो है कि उसके आसपास क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या चेंजेस चल रहा है, लेकिन वो बहुत स्लो उस चीज़ को क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ऑप्शन थर्ड गिवन है, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट दैम। एक ऐसा पर्सन जो अवेयर तो है कि उसके आसपास क्या बदल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, और वो उसका क्या कर रहा है, बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर रहा है, रिएक्शन भी दे रहा है। तो क्या उसके लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी हमें गिवन है, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग। एक ऐसा पर्सन जो अवेयर है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, क्या उसके लिए यूज़ करेंगे। तो पहले समझते हैं ऑन द बॉल का मतलब क्या है। ऑन द बॉल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि वो किस सिचुएशन में है, उसके आसपास क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो इतना अलर्ट है, इतना अवेयर है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं वेरी अलर्ट एंड अवेयर। किस चीज़ के लिए अलर्ट और अवेयर है, कि व्हाट इज़ हैपनिंग,
या इसे ही हम बोल सकते हैं कि जो कैसा हो, अलर्ट टू न्यू आइडियाज़ क्या है, ट्रेंड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी सी जानकारी रखता हो और सही से रिएक्शन देता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो अनअवेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ हम जानते ही अवेयर है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट में बोल रहा है अवेयर है लेकिन बहुत स्लोली क्या कर रहा है, चीज़ों का रिएक्शन दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड हमें कह रहा है अवेयर है लेकिन अच्छे से और जल्दी ही क्या कर रहा है, उसका रिएक्शन दे रहा है, तो यस थर्ड वाला क्या हो जाएगा, आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ हमें गिवन है अवेयर है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, ये जो इतने सारे वर्ड्स हमें गिवन है इनके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। तो क्वेश्चन में कहा गया अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बेच रहा है या फिर अरेंज कर रहा है अलग अलग फ्लावर्स को कट वट करके, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में समझते हैं। पहला हमें गिवन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो क्या कर रहा है, अगर फ्लावर्स का कल्टीवेशन कर रहा है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर कर रहा होता है तो काफ़ी हद तक उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, तो जो फ्लावर्स को कल्टीवेट कर रहा होता है ना या उगा रहा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है बोटनिस्ट। बोटनिस्ट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो प्लांट्स के बिहेवियर को, उनके बाकी गुणों को क्या करता है, स्टडी करता है, उससे बोलते हैं। तो अ पर्सन हु स्टडी स्टडीज प्लांट्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है गार्डनर। गार्डनर किसको बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो गार्डन में काम करता है एज एन जॉब, कि वो अपना जॉब ही वही समझ रहा है और अपने जॉब में उसने अपने इसी पैशन को क्या है, फॉलो किया है कि उसे पेड़ों का देखभाल करना है, उसको उगाना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गार्डनर बोलते हैं। तो ये अ पर्सन वर्क्स इन गार्डन एज अ जॉब, एज अ जॉब अगर वो कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, गार्डनर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट हमारे पास बचा है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो फ्लावर्स को काट के या फिर उनसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने का काम करता है, उसको बोलते हैं। तो फ्लोरिस्ट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करेगा, सेल करता है फ्लावर्स को एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, या हम इसी में बोल सकते हैं कि जो क्या करता है, अरेंज करता है फ्लावर को ताकि वो डेकोरेटिव आइटम्स बना सके, अरेंज करने का काम कर रहा है एंड कट करने का काम कर रहा है, किस लिए, कि वो क्या करना चाहता है कि सजावटी सामान को बनाना चाहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन फ्लोरिस्ट आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सिनोनियम। क्वेश्चन में कहा गया द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज़ लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेट। तो कहा गया जो मोरबी ब्रिज मिसहैप हुआ उसने गुजरात को लाके खड़ा कर दिया, कैसे स्टेट में लाके खड़ा कर दिया, डेप्लोरेबल स्टेट में। तो डेप्लोरेबल का मतलब क्या होता है, दयनीय, बुरी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया, जिसे हम बोल देते हैं पिटेबल। इसी को आप बोल सकते हैं पथेटिक, इसे ही हम बोल सकते हैं एट्रोशियस, इसे ही आप बोल सकते हैं डिसग्रेसफुल, इसे ही हम बोल सकते हैं कि हेटफुल कंडीशन में। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब क्या होता है, जहां आप बहुत आनंद में है, बहुत खुश है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जुबिलेंट है, दैट मीन्स आप ट्रम्प में है।
जॉय में है, इसी को हम बोल देते हैं इलेशन में है, इसे ही आप बोल सकते हैं कि ग्ली में है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमसे सिनोनियम पूछा गया, बल्कि ये एंटोनियम बन रहा है। बी हमें गिवन है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब भी क्या होता है, बुरी कंडीशन में आ जाना, हेटफुल कंडीशन में आ जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपसे सिनोनियम पूछा गया था और ये हमारा क्या है, सिनोनियम ही है डेप्लोरेबल का। तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन सी हमें थर्ड हमें गिवन है कंप्लेनिंग। कंप्लेन करने का मतलब क्या है कि आप किसी के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को कंडेम कर रहे हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को अपोज कर रहे हैं, किसी को लेमेंट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट हमें गिवन है रिजॉइसिंग। रिजॉइस करने का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी खुश होना, जॉय होना, हैप्पी होना, रैप्चर होना, इसी को हम बोल देते हैं चीयर होना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड वाला, ऑप्शन सेकंड डेस्पिकेबल आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिप्लोरेबल का हमसे सिनोनियम पूछा गया था। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको सिनोनियम बताना है। क्वेश्चन में कहा गया ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, डर के मारे जब कोई काँप रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेम्बल करना। तो ट्रेम्बलिंग का मतलब हो जाता है काफ़ी डरा हुआ है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम बोल सकते हैं जो कैसा है, बी अफ्रेड है। इसी को ही हम बोल सकते हैं शिवरिंग है। इसे ही हम बोल सकते हैं बी एंशियस है। इसे ही आप बोल सकते हैं क्यूवर है। इसे आप बोल सकते हैं शेक है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है शिवरिंग और हमसे सिनोनियम ही पूछा गया। शिवरिंग का मतलब भी क्या होता है, डर से कांपने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड शिवरिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिनोनियम पूछा गया था, ये हमारे पास सिनोनियम हो गया। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है वीपिंग। वीपिंग का मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्राई करना, शोप करना, कीन होना और सैड होना। रोने का मतलब क्या है कि आप सैड है, इसीलिए क्या है, रो रहे हैं। या इसे ही हम बोल सकते हैं मौन करना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है रनिंग। रनिंग आप देखेंगे दो सेंस में यूज़ किया जाता है। पहला, जब कोई चीज़ मूविंग होती है, ऑन गोइंग होती है, भागना होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कोई चीज़ ऑन गोइंग है, मूविंग है, उसके लिए। और दूसरा मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं मैनेज करना या मैनेजमेंट बोल देते हैं। ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्टर करना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ हमें गिवन है इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी निडर होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। निडर है दैट मीन्स कैसा होगा, ब्रेव है, फियरलेस है, इसी को हम बोल सकते हैं डायनेमिक है, इसको आप बोल सकते हैं बोल्ड है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट शिवरिंग क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन में हमें गिवन है ही ट्राई टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर। तो ये जो हमें वर्ड गिवन है एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। तो ये कि क्या कोशिश कर रहा था कि ये अपने पड़ोसियों की सफरिंग को, उनके दुख दर्द को कम कर सके। तो एलिवेट करने का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, ईज करना, कंट्रोल करना, स्टिल करना, वीकेन करना, इसी को हम बोल सकते हैं मिटिगेट करना, इसी को ही हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूट करना, डल करना,
तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है स्वेल, ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है इंटेंसिफाई। दोनों का मतलब होता है चीज़ों को और एक्सपेंड कर देना, और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा बूस्ट कर देना। तो किसी चीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और इसे ही हम बोल सकते हैं कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो दोनों ही हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे, जबकि हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, सिनोनियम। नेक्स्ट हमें गिवन है ऐड करना। ऐड करने का मतलब क्या है कि चीज़ों को जोड़ देना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को अटैच करना, ज्वाइन करना, या इसे ही आप बोल सकते हैं टोटल करना, काउंट करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है रिलीव। रिलीव करने का मतलब क्या है, किसी को राहत पहुंचाना। तो यहाँ पे भी एलिवेट करने का मतलब क्या है, किसी के दुख को कम करना, राहत पहुंचाना, यही कोशिश ये कर रहा था। तो हमसे सिनोनियम पूछा गया था, तो आप देखेंगे रिलीव क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो हमने 10 सितंबर का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, उसके कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन और रिमेनिंग बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।